आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये मेरी लाडली बहनों, मैं हाजी आरिफगंज में आपसे मुखातिब हूँ। मेरी 8-10 दिन से तबीयत बहुत नासाज थी, दुनिया में एडमिट था, इसलिए आपसे संपर्क नहीं हो पाया। आप लोगों के लिए जो जो मैंने स्कीमें बताई हैं, उन तमाम स्कीमों का मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। जैसे ही उनका कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात, नया फॉर्म भरने का वेबसाइट जो है वो जारी हुआ है, मगर फॉर्म भरा नहीं जा रहा है। जैसे ही फॉर्म भरने की डेट आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो मालेगांव शहर में कुछ लोभी गांव में लबाड़ घूम रहे हैं और फॉर्म भरने के नाम पे आप लोग से पैसा ले रहे हैं नए फॉर्म भरने के लिए। आप बराए मेहरबानी उनकी बातों में ना आइए और फॉर्म अभी ना भरिए। अभी फॉर्म भरने की तारीख शुरू नहीं हुई है, जैसे ही तारीख आएगी आपको बता दिया जाएगा। तीसरी बात ये कि जनवरी का महीना आजकल में आप लोग के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। आप तमाम लोग इसे महसूस कीजिए, इसका फायदा उठाइए। हबीब लॉन्च में मीटिंग लेने की जो बात हुई थी वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग हबीब लॉन्च में मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें मालेगांव शहर के वजीर तालीम, महाराष्ट्र के वजीर तालीम और मालेगांव शहर के MLA दादा भूसे साहब और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का हम सत्कार करने वाले हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस छोटे से शॉर्ट नोटिस को ध्यान में रखते हुए और जो वेबसाइट डाली गई है उसमें आप अपना स्टेटस चेक करिए। आप नया फॉर्म मत भरिए, कोई भी कंप्यूटर की दुकान पर जाइए और अपना स्टेटस देखिए कि आपका पैसा आया है, कितना आया है, नहीं आया है तो कितना नहीं आया है और इसकी वजह क्या है। जो 5 निष्कर्ष गवर्नमेंट दे रही है कि अगर आपके घर में कोई इनकम टैक्स भरने वाला है, आपके वहाँ कोई 4 चाक की गाड़ी है, आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, अगर ये तमाम अगर आपसे कहीं आड़े आते हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलने वाला। बराए मेहरबानी मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिए और गौर कीजिए और मुझसे फ़ोन मत कीजिए। आपको जो भी कहना है आप कोई भी मोबाइल की दुकान पे जाइए और अपना स्टेटस वहाँ पर चेक कर लीजिए, आपको आपका स्टेटस भी मिल जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंप्लेंट्स कुछ है जो डबल एप्लीकेशंस के कंप्लेंट्स है, कुछ कंप्लेंट्स ऐसे है कि जो मैरिज के बाद जो इंटर स्टेट मैरिज के जो रीलोकेट हुए हैं उनके कुछ कंप्लेंट्स है, कुछ इनकम सोर्स के कंप्लेंट्स है। ऐसे कुछ कंप्लेंट्स आए हैं तो जो भी हम आगे क्रॉस वेरिफिकेशन करने वाले हैं वो उस कंप्लेंट्स के आधार ही रहने वाला है। जो पात्र हमारे लाभार्थी है उनमें उनको इस बात से कोई भी चिंता रखने की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ देना ही है, लेकिन कुछ जो कंप्लेंट्स हमारे पास आए हैं उसी के मुताबिक हम कुछ यहाँ पे वेरिफिकेशंस करने वाले हैं और जल्द से जल्द ये वेरिफिकेशंस है उस मुताबिक आगे की जो प्रोसीजर है वो की जाएगी। जो दिसंबर महीने का जो हमारा DBT प्रोसीजर हुआ है उसमें तकरीबन 10 से 12 लाख जो आधार सीडिंग अकाउंट्स नहीं हुए थे उनको भी हमने इस बार लाभ दिया है, तो वो प्रोसीजर भी है, वो भी जारी है।